नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर पे हम सैटर्न के बारे में, शनि देव के बारे में डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे। जैसे पिछली बार हमने जुपिटर के बारे में, बृहस्पति देव के बारे में चर्चा करी थी, तो इस लेक्चर में हम सैटर्न के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कारक तत्वास पे ज़रा चर्चा करेंगे। तो शनि देव देखिए, जैसे उनके पास इस पूरे ज़ोडिएक में दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर 10वें नंबर की राशि है और कुंभ 11वें नंबर की राशि है। मकर मतलब जिसको अंग्रेजी में कैप्रिकॉन कहते हैं और कुंभ जिसको एक्वेरियस कहते हैं। नंबर 10 और नंबर 11 दो साइन एक साथ ज़ोडिएक में आते हैं। मतलब शनिदेव ही ऐसे प्लैनेट है पूरे ज़ोडिएक में, ब्रह्मांड में, जिसको दो राशियां एक साथ मिली हैं, 10 और 11। बाकी सारे ग्रहों को, जो समझिए मार्स जैसे मंगल देव हैं, उनको मेष और वृश्चिक मिलती हैं, जो 1 नंबर और 8 नंबर, बीच में 2 3 4 5 6 7 6 साइंस हैं। दूसरे हो गए जैसे वीनस, शुक्रदेव, इनको 2 नंबर और 7 नंबर। वृषभ और तुला मिली हैं, इनके बीच में भी 3 4 5 6 दूसरी राशियां हैं। बुध देव, मरकरी, जिनको 3 नंबर और 6 नंबर, जिसको समझिए मिथुन और कन्या मिली है, इनके बीच में भी 4 5 2 साइंस हैं। चौथी पांचवी मून और सन की है। तो सिर्फ शनि देव ही ऐसे हैं। जैसे जुपिटर है 9 नंबर और 12 नंबर, बीच में शनिदेव की दो राशियां आ जाती हैं। उनको भी सजिटेरियस और पाइसेस मिली है जुपिटर को, उनकी भी आर पार हैं, मतलब शनिदेव की राशियां दो बीच में लगती है। तो सिर्फ शनिदेव ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी दोनों राशियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनको पूरे ज़ोडिएक का 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री का स्पैन मिलता है, जो कि सबसे बड़ा स्पैन है। ये नोट करने वाली बात है। तो शनिदेव जो दो राशियों के मालिक हैं, जो दो राशियों के स्वामी हैं, मकर और कुंभ। मकर जो कि मकर जो कि अर्थ त्रिकोण की राशि है, और जो कुंभ है वो काम त्रिकोण की राशि है। तो अर्थ और काम त्रिकोण जैसे कि 4 किस्म के त्रिकोण होते हैं। एक है आपका धर्म त्रिकोण, जो 1 5 9 है, जिसमें समझिए एरीज हो गई और लियो हो गई और सेजिटेरियस हो गई। दूसरा हो गया अर्थ त्रिकोण, 2 6 10 है, जिसमें वृषभ, कन्या और मकर आ गई। मकर टॉप अर्थ त्रिकोण राशि है जो शनिदेव की है। तीसरी हो गई काम त्रिकोण, जो कि 3 6 11 है, मिथुन, कन्या और कुंभ। इसमें भी कुंभ टॉप काम त्रिकोण की शनिदेव की राशि है। और चौथा है 4 8 12, जो कि आप समझिए कैंसर और वृश्चिक, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये मोक्ष त्रिकोण है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 त्रिकोण होते हैं। तो शनिदेव की दो राशियां, एक राशि टॉप अर्थ त्रिकोण की राशि है मकर, और दूसरी टॉप काम त्रिकोण की राशि है, जो कि हो गई कुंभ, एक्वेरियस। तो दोनों की ही मालिक हैं शनिदेव। और मतलब अर्थ त्रिकोण से आप क्या समझते हैं? मटेरियल वर्ल्ड, मतलब इस भौतिक संसार में जो सारी मटेरियलिस्टिक बातें हैं, उसके कारक हैं शनिदेव। शनिदेव क्या है? कर्म के कारक है, कर्म फल के कारक है, कर्म फल के कारक है, हमारे दंडा कारक है। जो भी हम कर्म करते हैं मन से, वचन से, या मतलब मन वाचन जो कहते हैं, या तो हम सोच रहे हैं कोई किसी के लिए गलत, या फिर हम कर्म कर रहे हैं किसी के लिए गलत, तो वो दोनों ही शनिदेव ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स, उसका हमारे को फल ज़रूर देते हैं। तो शनिदेव इज़ अ मटीरियलिस्टिक प्लैनेट विच gives results of all the actions we do or have been doing in the past or past lives also। पिछले जन्म में, पुनर्जन्म में जो हमने काम किए हैं, उसके भी फल हमारे को इस जन्म में जो देने वाले प्लैनेट हैं, वो हैं शनिदेव। और जो काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण का मतलब डिज़ायर्स, हमारी कामनाएं, वो भी हमारा भौतिक संसार से ही संबंध रखती हैं। तो उसमें भी शनिदेव टॉप काम त्रिकोण की राशि जो कि कुंभ है, उसके मालिक हैं। तो शनिदेव एक्चुअली इट्स अ ट्रूली अ मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, और न्याय के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, कर्म फल के कारक हैं। और ये जिस राशि में एग्जॉल्ट करते हैं, जिस राशि में उच्च होते हैं, वो है तुला राशि, लिब्रा। लिब्रा में ये एग्जॉल्ट होते हैं एट 20 डिग्री। लिब्रा, देखिए लिब्रा का जो साइन है वेइंग स्केल है, एक तराजू। तो जैसे मैंने बोला शनिदेव दंडा कारक है, न्याय के कारक है। तो बिल्कुल ठीक भी है अगर ये तुला में उच्च के हों, क्योंकि तुला का मतलब है वेइंग बैलेंस, एक बैलेंस ज़िंदगी में। और शनिदेव अगर वहाँ उच्च के होते हैं तो बिल्कुल सही है। और जो तुला है, जो लिब्रन साइन है, उसके जो मालिक हैं वीनस है, शुक्राचार्य हैं। तो वीनस अगेन इज़ अ मटीरियलिस्टिक प्लैनेट। तो सैटर्न एक्सॉल्ट्स इन अ मटीरियलिस्टिक प्लैनेट साइन विच इज़ लिब्रा।
एंड सैटर्न जो डेबिलिटेट करते हैं, जहाँ नीच के होते हैं, वो है मेष राशि, एरीज साइन। अब देखिए क्यों ये मेष में डेबिलिटेट होते हैं, क्योंकि वो है मंगल देव का साइन। मंगल देव क्या है? एक प्लैनेट ऑफ एग्रेशन, प्लैनेट ऑफ एक्शन। देखिए, प्लैनेट ऑफ एग्रेशन, प्लैनेट ऑफ एक्शन, तो वहाँ पे एक वो प्लैनेट ऑफ स्टबननेस, तो जिद तोड़ना शनिदेव जानते हैं। किसी की अगर किसी आदमी की जिद है तो शनिदेव उसको पेशेंस सिखाते हैं। मार्स क्या है? इम्पल्सिवनेस है, एकदम तुरंत, एकदम इम्पल्सिवनेस है। आदमी जो एकदम बोल पहले देता है, बाद में सोचता है, तो शनिदेव उसकी सज़ा देते हैं। तो शनिदेव कहते हैं ऐसे प्लैनेट मंगल देव की राशि में वो कंफर्टेबल नहीं फील होते, वो डेबिलिटेट होते हैं, क्योंकि वहाँ एक्शन ही एक्शन है। क्योंकि एरीज मीन्स लॉट ऑफ एक्शन एंड सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, कोल्ड प्लैनेट, ओल्ड प्लैनेट। वो एक उसको बल्कि लेजी प्लैनेट भी कहा गया है शनिदेव को, कि वो एक सिखाते हैं तौर तरीके से चलो, आराम से चलो, डिसिप्लिन्ड वे में चलो, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में चलो। इतना एक्शन, इतनी इम्पल्सिवनेस क्यों है? तो दैट्स वाई सैटर्न डेबिलिटेट्स इन द साइन ऑफ मार्स एट 20 डिग्री। अब देखिए सैटर्न के पास जो नक्षत्र आते हैं वो हैं पुष्य नक्षत्र, जो कि 8 नंबर का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद। 8 नंबर और 17 नंबर, 26 नंबर के नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं जोडियक में। अगर अभिजीत नक्षत्र को लें तो 28, लेकिन 27 नक्षत्र हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा जोडियक, पूरा भचक्र जो है 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया। एक नक्षत्र का जो स्पैन है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स होता है। तो 3 नक्षत्र जिसके मालिक हैं वो पुष्य नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र। तो शनिदेव 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। इनकी क्रम श्रृंखला 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर आती है 27 नक्षत्रों में। तीनों नक्षत्र के मालिक है शनिदेव। बाकी जैसे कि 7 प्लैनेट्स हैं, सभी अदर प्लैनेट्स दैन सैटर्न, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, सभी को 3 नक्षत्र का स्वामित्व, लॉर्डशिप प्राप्त है। अब देखिए काफ़ी पॉपुलर जो शनिदेव के साथ चीज़ है वो है साढ़े सती। लोग घबराते हैं जब साढ़े सती आती है शनिदेव की। लोग कहते हैं भाई साढ़े सती आ रही है मेरी, तो अब समझो गंदा टाइम आ रहा है, और वो मंदिर जाना शुरू कर देता है। शनिदेव को सैटरडे को तेल अर्पित करना शुरू कर देता है। तो साढ़े सती क्या है? साढ़े सती का मतलब 7.5 साल। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और 12 राशि पूरी वो 30 साल में कंप्लीट करते हैं। तो सन, सूर्य का पूरा जो चक्र है वो कंप्लीट करते हैं 30 साल में, और 12 राशियां हैं तो हर एक राशि में वो 2.5 साल व्यतीत करते हैं। तो 1-2.5 साल को शनिदेव जब ये 1-2.5 साल एक राशि में रहते हैं उसको उसका ढैया कहते हैं। तो 3 ढैये जब लगते हैं शनिदेव के उसको साढ़े सती कहते हैं। लेकिन शनिदेव के 3 ढैये कब लगेंगे? देखिए जब जातक का जन्म होता है तो उसका मून, उसका चंद्रमा किसी साइन में प्लेस्ड होगा। तो जब भी गोचर शनिदेव गोचर करेंगे उस साइन, उस चंद्रमा के नेटल मून के साइन से 12वें या दूसरे, 12वें से 1 और 2, मतलब मान लीजिए मून किसी का प्लेस्ड है टॉरस साइन में, वृषभ में, तो जब भी शनिदेव गोचर करेंगे मेष में, तब वो साढ़े सती स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी। तो शनिदेव जैसे ही मेष में एंट्री करेंगे तो समझिए उस जातक की साढ़े सती शुरू हुई। तो पूरा मेष जो कि 30 डिग्री है, फिर वो वृषभ में आएंगे और फिर वो मिथुन में जाएंगे। तो तीनों राशियों में जितना समय शनिदेव रहेंगे वो 7.5 साल उस जातक के लिए जिसका चंद्रमा वृषभ में है, उसके जन्म के समय में, जिसको कहते हैं नेटल मून। फॉर द पीपल हु हैव देयर नेटल मून इन टॉरस, देयर साढ़े सती विल बिगिन व्हेन सैटर्न विल ट्रांजिट इन एरीज, will begin its transit in Aries, then go to Taurus, and then go to Gemini, and then go to Cancer. लेकिन Gemini से जैसे ही एग्जिट करेंगे साढ़े सती फिनिश हो जाएंगी। तो इनकी साढ़े सती शुरू होंगी जब वो एरीज में, मेष राशि में प्रवेश होंगे और मिथुन से एग्जिट होंगे। 7.5 साल का टाइम जो है ये साढ़े सती कहलाता है। इसमें अगर बिल्कुल थोड़ा और प्रिसीजन लाना हो तो समझिए मून की जो डिग्री हो, जिस जातक के जन्म, मान लीजिए मून वृषभ राशि में है और मान लीजिए 10 डिग्री पे है, तो उससे 45 डिग्री कम और 45 डिग्री ज़्यादा, ये जो 90 डिग्री का स्पैन है, यहाँ साढ़े सती प्रिवेल होगी। तो अगर किसी का चंद्रमा मान लीजिए 10 डिग्री टॉरस पे है तो मेष से तो शुरू होगी, बल्कि वो
मीन राशि 5 डिग्री से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर 10 डिग्री वृषभ से आप -45 डिग्री करेंगे तो मीन 25 डिग्री से शुरू हो जाएगी। तो मीन में भी 5 डिग्री उसको साढ़े सती के इफेक्ट्स महसूस होंगे जब सैटर्न मीन में होंगे। तो 5 डिग्री मीन का भी मिलेगा साढ़े सती में, 30 डिग्री पूरा मेष का मिलेगा, 30 डिग्री वृषभ का मिलेगा और मिथुन का 25 डिग्री मिलेगा। लास्ट का 25 डिग्री, लास्ट का 5 डिग्री मिथुन का साढ़े सती में नहीं आएगा। तो इस कैलकुलेशन से थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स आते हैं। तो ये साढ़े सती है। साढ़े सती घातक भी हो सकती है किसी के लिए, अगर शनिदेव उसकी कुंडली में समझिए मारक ग्रह हैं, या फिर उसके जो लग्नेश हैं उससे संबंध शनिदेव के अच्छे नहीं है। शनिदेव की प्लेसमेंट किसी के चार्ट में एडवर्स प्लेसमेंट है, 6, 8, 12 घर में बैठे हुए हैं, या फिर पाप खत्री है। मतलब देर आर मैनी कैलकुलेशन। ज़रूरी नहीं है 7.5 साल का टाइम इस जातक के लिए, उस जातक के लिए सारे के सारा 7.5 साल खराब हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी महादशाएं, अंतरदशाएं और शनिदेव की प्लेसमेंट नेटल चार्ट में कैसी है, सिर्फ ट्रांजिट को ही नहीं, टोटलिटी में डिस्कस करते हैं। तो पता लगता है कई लोगों के लिए साढ़े सती बड़ी बेनिफिशियल भी होती है। साढ़े सती में 2, 3, 4 साल ऐसे होते हैं जिस आदमी को बिल्कुल नीचे से उठा के ऊपर बिठा देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स इन अ टोटलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी। पूरी टोटलिटी में आपको हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, सिर्फ साढ़े सती नाम से ना घबराइएगा। तो ये समझिए। बाकी 3 पोजीशंस तो ये हैं सैटर्न की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इफेक्ट कास्ट करती हैं जातक के जन्म पे। बाकी जब भी सैटर्न नेटल मून से 4th होता है और 8th होता है, मतलब 4th में उसको अर्धाष्टम कहा जाता है, और 8th में जब आता है नेटल मून से सैटर्न उसको अष्टम कहा जाता है। ये दोनों पोजीशंस भी काफ़ी महत्व रखती हैं, क्योंकि सैटर्न जब 8th में होगा नेटल से, अष्टम में होगा, तो उथल पुथल होती है उसकी ज़िंदगी में। और जब अर्धाष्टम होता है, जो कि 8वें से आप -4 करेंगे तो चौथे घर में होगा, जब भी काफ़ी उसके प्रभाव महसूस किए गए हैं। और एक कंटक शनि कहा गया। कंटक शनि का मतलब है नेटल मून से जब भी शनिदेव गोचर करेंगे केंद्र में, मान लीजिए नेटल मून हमने एग्जाम्पल इसमें लिया है वृषभ राशि में, तो वृषभ अगर 2 नंबर साइन है तो उसके केंद्र में तो मुझे 5 नंबर आएगा, जो कि एक सिंह हो गया, सिंह राशि होगी। तो शनिदेव जब सिंह राशि में होंगे, या फिर वृश्चिक राशि में होंगे, या फिर वो कुंभ राशि में होंगे, 2, 5, 8, 11, तो ये केंद्र बन गया। तो जब भी सैटर्न होंगे केंद्र में नेटल मून से, तब कंटक शनि कहते हैं। तब भी उसके जातक के जीवन में उथल पुथल महसूस होंगी। तो टोटलिटी में 12 हाउसेज हैं, और ये शनिदेव के हमने 3 हाउसेज साढ़े सती के, और अष्टम और अर्धाष्टम 2 हाउसेज, और केंद्र, और फिर शनिदेव के एस्पेक्ट्स जो कि 3, 7, 10 हैं। जहाँ भी शनिदेव बैठे हैं नेटल मून, नेटल चार्ट में, जहाँ भी नेटल चार्ट में D1 चार्ट में जातक के जहाँ भी शनिदेव बैठे हैं, जब उस जातक का जन्म हुआ है, तो उनकी दृष्टियाँ 3रे, 7वें और 10वें घर में जाती हैं। तो जब भी शनिदेव अर्धाष्टम, अष्टम, कंटक शनि या साढ़े सती में होंगे, उनकी दृष्टियों को भी कैलकुलेट कीजिए। इन टोटलिटी वो 12 में से 7 घरों को हमेशा प्रभावित रखते हैं। तो सिर्फ 5 ही घर बचते हैं। उसमें भी जो 9वां घर है उसमें उसका सबसे कम प्रभाव, शनिदेव ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते 9th हाउस को, बिकॉज दैट इज़ द हाउस ऑफ भाग्य। आदमी के भाग्य में जो लिखा है, जो उसने पुनर्जन्म में काम करे हैं, उससे उसको जो ये जीवन मिला है, उसके भाग्य में जो लिखा है, शनिदेव उसको नहीं ला पाते। हाउस नंबर 9 इज़ द बेस्ट त्रिकोण, सबसे अच्छा त्रिकोण, सबसे अच्छा हाउस। देखिए 1, 5, 9 3 त्रिकोण घर है, सबसे जो इसको माना गया लक्ष्मी स्थान वो है हाउस नंबर 9। वहाँ शनिदेव के समझिए नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट्स नहीं महसूस होते। बाकी शनिदेव के जो फ्रेंड्स हैं, देखिए शनिदेव अपने मरकरी, बुध देव को और शुक्रदेव को अपने फ्रेंड्स मानते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स मानते हैं। एनिमीज़ जो हैं इनके सन, मून और मार्स हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव, इनको वो दुश्मन मानते हैं। और जुपिटर को, बृहस्पति देव जो है, उनको न्यूट्रल मानते हैं। तो ये उनके संबंध रहते हैं। बाकी दिस इज़ नैसर्गिक नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन सैटर्न एंड दीज प्लैनेट्स। तात्कालिक संबंध भी देखना पड़ता है इन टोटलिटी, जो एक किसी चार्ट में सैटर्न के साथ दूसरे प्लैनेट्स की कितनी दूर और कितने पास हैं, वो तात्कालिक दोस्ती, तात्कालिक संबंध कहते हैं। तात्कालिक और नैसर्गिक को मिला के पंचधा मैत्री बनती है, जिसमें पता लगता है एक्चुअली वो प्लैनेट सैटर्न से बाकी जो 6 प्लैनेट्स और राहु को तो मिला के 8 प्लैनेट्स उसके दोस्त हैं या उसके दुश्मन हैं। तो ये तो संबंध की बात हो गई। बाकी सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ मैच्योरिटी। देखिए इट्स अ प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, स्ट्यूवर्डशिप, कर्मा,
जो स्टीवर्डशिप का मतलब क्या हुआ, द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग, टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, कंडक्टिंग और मैनेजिंग समथिंग, ऑर्गेनाइजेशन। सैटर्न आप देखिए प्लैनेट ऑफ प्रैक्टिकलिटी है, इट्स क्रूड रियलिटी। क्रूड रियलिटी, आदमी को जब साढ़े सती खत्म होती है तो निचोड़ के निकलता है आदमी को पता लग जाता है उसने क्या किसी के साथ गलत किया है, और उसको रिजल्ट्स मिल चुके होते हैं, तो सिल्क एकदम सोना सोना बन के निकलता है जब साढ़े सती खत्म होती है किसी आदमी की, किसी जातक की। नीरस प्लैनेट है सैटर्न, देखिए अलगाव देते हैं, कर्म और कर्मफल के कारक हैं, प्लैनेट ऑफ डीले है। डीले होगा जब शनिदेव की दशा लगेगी या अंतरदशा लगेगी, लेकिन डिनायल नहीं होगा। काफ़ी पेशेंस लर्न कराते हैं जातक को, उसको जो उसकी इम्पल्सिवनेस है ख़त्म करते हैं, उसको एक डिसिप्लिन सिखाते हैं कि जीवन एक अनुशासन का नाम है, अनुशासित ज़िंदगी को जीना सीखिए। जो ये जल्दबाजी, मतलब शैतानी का नाम दूसरा जल्दबाजी, इस चीज़ से बिल्कुल आदमी महसूस करता है इसमें कुछ नहीं रखा। वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, देन ओनली विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ आवर कर्मा। Labor persistence, planet of limitations and boundaries, planet of struggle, planet of separation, sorrow, grief and depression, failure, काफ़ी हार मिलेंगी, ग्रीफ, डिप्रेशन, मतलब सैड प्लानट है, बूढ़ा ग्रह है शनिदेव। डर लगता है सबको इस ग्रह से, क्योंकि कोल्ड प्लानट है और दंडा कारक है। दंड ऐसे देता है कि आप मतलब कढ़ा उठेंगे अगर आपने ऐसे कर्म किए हैं पुनर्जन्म में या फिर पास्ट लाइफ में। तो आपको समझिए जब सैटर्न की साढ़े सती आएगी या सैटर्न की महादशा लगेगी, और सैटर्न में महादशा में सैटर्न की ही अंतरदशा हो, तो जो कि 3 साल की होती है, तो काफ़ी सीखने को मिलेगा, मैं कहूँगा सीखने को मिलेगा। इट्स अ प्लैनेट ऑफ ट्रायल एंड टर्बुलेंस, हमेशा टर्बुलेंट रहेगी लाइफ जब भी सैटर्न की महादशा या अंतरदशा या साढ़े सती लगेगी। ईगो शेडर कहते हैं, प्लैनेट ऑफ ईगो शेडर, वन वर्ड, one planet who actually sheds the ego is Saturn. ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, ग्राउंड चेक देते हैं आदमी को, चेक द ग्राउंड रियलिटी। हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारा जो लोअर स्टाफ है, उसके कारक हैं। अगर आपको शनि सुधारना है अपना, तो समझिए आपका बर्ताव, जो आपके लोअर स्टाफ है, जो निचला स्टाफ है, सबसे लोअर गेट स्टाफ है, यू हैव टू बी गुड टू देम। यू डोंट हैव टू, बिकॉज यू हैव द पावर, आपके पास पावर है, उनके पास एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हो उनसे, कुछ भी रूड बिहेवियर आपका, आप मालिक हो उनके। लेकिन वहीं अगर आप उनसे प्यार से बात करें, उनसे इज्जत से बात करें, तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। शनिदेव पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। कोई भी पूजा की हुई उनको रिश्वत में तेल या फिर सरसों का तेल, या जो लोग चढ़ाते हैं तिल, ब्लैक, काले चने, ये सब यूजलेस है। शनिदेव आपके जो नेचुरल बिहेवियर है टुवर्ड्स द अदर पीपल, नेचुरल बिहेवियर टुवर्ड्स योर सर्वेंट्स, टुवर्ड्स योर सबॉर्डिनेट, इस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। अगर आप मन से किसी को हर्ट ना करें, अपने कर्म से, अपने वचन से किसी को हर्ट ना करें, तो उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इट इज़ अ लॉ इम्प्लीमेंटर, वो कहते हैं ज़िंदगी जियो तो अनुशासन के हिसाब से, जो वो सिखाते हैं आदमी को लीगैलिटीज़, लॉ से जीना सिखाते हैं। प्लैनेट ऑफ मैच्योरिटी, एक मैच्योरिटी देते हैं आदमी को, जातक को। इट किल्स द स्टबर्ननेस, जिद तोड़ने वाले प्लैनेट है, जैसे मैंने बताया ईगो शेडर है। हार्ड वर्क, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रहेगी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है जब शनि की महादशा अंतरदशा आती है। एडवर्सिटीज, मिसहैप्स इन लाइफ, डिसिप्लिन, अनराइटियस कंडक्ट which one has performed towards other, he will get results, he will get punished for those acts or deeds he has done in past. बाकी जो भौतिक संसार है, इनमें जोग्राफिकली आप समझिए, उसमें जो जगह है, क्रीमेशन ग्राउंड्स, बरियर ग्राउंड्स, कब्रिस्तान या टॉयलेट्स या डार्क प्लेसेस, सीवर्स, सीवेज प्लांट्स, दीज आर द प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू सैटर्न प्लैनेट। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में, कौन सी चीज़ें सैटर्न से रिलेट करती हैं या कारक तत्व हैं सैटर्न के, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, टीथ, मसल्स, रिस्ट एंड फीट, ये सब चीज़ सैटर्न रूल करता है आदमी के शरीर में। और जहाँ भी सनलाइट ना पहुँचे, समझिए जहाँ सूर्य की रोशनी ना पहुँचे, वहाँ सारी डैम प्लेसेस, स्टिंकिंग प्लेसेस, बदबूदार जगह, गंदे नाले, वो शनिदेव की जगहें हैं इस भौतिक संसार में, इस जोग्राफिकल वर्ल्ड में। ब्लैक कलर इज़ द कलर ऑफ सैटर्न, जो ब्लू सफ़ायर, नीलम उनका पत्थर है,
स्टोन है, जेम स्टोन है, और जो उनकी धातु समझिए आयरन धातु, मेटल आयरन को रिलेट करते हैं। और डिजीज़ जो कॉमन है सैटर्न की वो है मस्कुलर पेन देता है सैटर्न, टूथ एक, एस्मा, ट्यूबरकुलोसिस, एलेप्सी, हिस्टेरिया, पेन्स इन द जॉइंट्स एंड अल्सर्स, ये सारी डिजीजेज सैटर्न से रिलेशन में है। सैटर्न देव शनिदेव की जो जात है वो शुद्र है, उनका जो सेक्स में जेंडर है, जो जेंडर है मेल फीमेल और यूनक, सैटर्न इज अ यूनक प्लैनेट, ना मेल ना फीमेल, यूनक प्लैनेट, शुद्र जात है। जैसे 4 जात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो शनिदेव इज अ शूद्र प्लैनेट। डायरेक्शन जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनमें इसको वेस्ट डायरेक्शन मिली है शनिदेव को। तो ये प्रिडोमिनेंटली आर द कारक तत्वास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटर्न। अगर हम थोड़ा सा नज़र मारें कि सैटर्न बेसिकली एस्ट्रोनॉमिक वे से अगर नज़र मारें सैटर्न, व्हाट इज सैटर्न एस्ट्रोनॉमिकली, then Saturn and Jupiter constitute 92% of the mass in the solar system. Jupiter सबसे बड़े planet है जो कि around 318 times बड़े हैं अर्थ से। The mass of Jupiter is 300 times more than Earth and Saturn is 100 times more mass than Earth. इतने बड़े planet है और Saturn का temperature generally माइनस में चलता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -113 से 173 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड चलता है। ठंडा प्लैनेट है। इसके 7 रिंग्स हैं, देखिए 7 छल्ले हैं, बहुत सुंदर छल्ले हैं। अगर आप कभी टेलीस्कोप से इसको देखेंगे बड़ा सुंदर प्लैनेट लगता है। 7 छल्ले हैं, लेकिन छल्लों में जो इसका छल्ले जो है आप समझिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने, माइक्रो मिलीमीटर्स, माइक्रो मिलीमीटर से लेके कुछ मीटर तक ही बड़े हैं वो, और वो सारे आइस है जो आप देखते हैं। रॉकी मटेरियल कुछ भी नहीं है उसमें, सारा फ्रोजन आइस है। बहुत 2-4% रॉकी मटेरियल होगा, बाकी सारा आइस है। और सैटर्न जो खुद एक ग्रह है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, कोल्ड गैसेस, और इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है। दिस इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच एक्चुअली कैन फ्लोट ऑन वाटर। देखिए वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी 30% वाटर से डेंसिटी कम है, 0.70 है। तो इट कैन रियली फ्लोट ऑन द वाटर। मतलब अगर आप सैटर्न पे खड़ा होना चाहे तो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी वही नहीं है, सतह ही नहीं है, इतना कम डेंस है। इट विल बी वेरी, यू कैन स्टैंड ऑन सैटर्न, जैसे धरती पे आप करते हैं वहाँ स्टैंड नहीं हो सकते। इसके 83 चंद्रमा हैं, जैसे हमारा एक चंद्रमा है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट टू द अर्थ। वैसे ही Saturn has 83 satellites, natural satellites, which keep revolving around Saturn. उसमें जो मेन है वो टाइटन करके सैटेलाइट है, और कंपोज्ड इनका कॉम्पोजिशन सारी गैस है। और जुपिटर इनके बिल्कुल सबॉर्डिनेट है, जैसे सूर्यदेव के बाद मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। तो जुपिटर बिल्कुल इसके नेक्स्ट हैं। जुपिटर में भी एक सारा गैस का गोला ही है, ठंडा गैस का गोला है। तो जुपिटर और सैटर्न सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं, जो कि 92% ऑफ द मास, सोलर सिस्टम का मास लेके बैठे हुए हैं। इसीलिए ही हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी इवेंट डिपेंड करता है दोहरे गोचर पे। जुपिटर और सैटर्न का दोहरा गोचर, इन दोनों प्लैनेट्स का जब भी दोहरा गोचर किसी घर पे पड़ेगा, या घर के स्वामी पे पड़ेगा, या घर के कारक पे पड़ेगा, तभी वो इवेंट की हैपनिंग होगी। These are the most 2 important planets in the universe which are affecting our lives. So guys, I hope you like my lecture. Thank you so much.